लिख देने से नहीं होता है ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। तो ज़्यादातर मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि चीज़ में फँसूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं उठा सकती हूँ। चैनल पे आप लोग मुझे जानते ही हैं, पर वो तो अननोन चैनल है ना, वहाँ मेरी पब्लिक नहीं है, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। वहाँ दूसरे लोग हैं उस चैनल पर, तो वहाँ तो मेरे व्लॉग्स का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है? नॉर्मल तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम से बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो हम शेयर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए काम की, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, अपना हंसी मजाक दिखा रहे हैं, जाना आना घूमना फिरना सब दिखा रहे हैं, अपनी दुख तकलीफ शेयर कर रहे हैं। तो हमें वो तो शेयर ज़रूर करना चाहिए जिससे आप लोग उस मुसीबत में ना फंसो, या फिर अगर उस टाइम पीरियड में आप भी हो तो आप उससे निकल सको, अपने आप को रिकवर कर सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है ना। हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ बता रहे हैं, आपके लिए कहते हैं दिशा दिखा रहे हैं, तो वो फिर यही होना चाहिए। मेन तो हमारा यही है ना, नहीं तो हम काहे के इन्फ्लुएंसर। हम कैसे बोल दें कि हम इन्फ्लुएंसर हैं जब आप हमारी बात ही ना समझें या फिर हम आपको समझा ना पाएँ, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। सिर्फ लिख देने से नहीं होता है ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। तो वो सबसे मेन होता है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, जैसे जोश टॉक पर गई, वहाँ पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने आप को महान नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, सिर्फ मैंने झेली हैं। सबकी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं, मेरी लाइफ में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा परेशानी है लोगों की लाइफ में, जिनसे मुझे सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी उनको देखकर सीखना चाहिए ना कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हर एक बंदा सिर्फ मुझे ही देखकर थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको, जैसे मैं तो सामने आ गई, उनकी तो कहानियाँ भी सामने नहीं आ पाती। सॉरी, कहानी नहीं बोल सकती, उनकी लाइफ जर्नी सामने नहीं आ पाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आसपास आपके कोई ऐसे लोग हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, तो जैसे मेरी करी है ना, आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है, सपोर्ट किया है ना, वैसे उनका भी करिएगा, प्लीज़ करिएगा। सोशल नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम पर्सनल तो करिएगा ही, क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो प्लीज़ करिएगा। वो हुआ, मैंने वो जो मेरी फीलिंग थी कि मैं क्या मेरी फीलिंग है उसको लेकर जोश टॉक के मंच के बारे में, वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई। और मेरा जो वीडियो है, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से 3 दिन में 1 मिलियन गया। मतलब ये कितनी, मेरे तो चैनल पे आप लोग मुझे जानते ही हैं, पर वो तो अननोन चैनल है ना, वहाँ मेरी पब्लिक नहीं है, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। वहाँ दूसरे लोग हैं उस चैनल पर, तो वहाँ भी मेरी जो लाइफ जर्नी है उसको इतना पसंद किया गया, अप्रिशिएट किया गया। पसंद करना क्या होता है ना कि हम तो शेयर करके आ गए, लेकिन सामने वाला किस वे में ले रहा है। तो हर एक बंदे ने बहुत अच्छे वे में लिया भी, अप्रिशिएट किया। मतलब सपोर्ट जो कहते हैं ना कि आपके साथ हमारा सपोर्ट है, और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए। तो उस चीज़ को समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। उसके बाद वो फीलिंग मैं शेयर नहीं कर पाई। मेरी आईडी हैक हो गई। अगर आप जानते हैं, आप मेरे न्यू व्यूअर नहीं हैं, अभी अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप पहले से अगर मुझे जानते तो आपको पता होगा, कनेक्टेड है तो, कि कितनी परेशानी हुई मुझे जब आईडी हैक हुई। वो एक दिन में 24 घंटे, भले ही 24 घंटे में मेरी आईडी वापस आ गई। सबकी नहीं आती है, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि सबकी वापस नहीं आती है। मेरी आई उसका रीज़न था, तो वही मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है कि कैसे वापस आई। पर स्टेप टू स्टेप ही बता सकती हूँ मैं उसको ना। मतलब मुझे कुछ भी आपको ऐसा ना हो कि आधी इन्फॉर्मेशन मिले, पूरी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी हैक हो रही है। इंस्टा पर मुझे मैसेज आ रहा है कि दीदी, मैं शायद अभी इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आधी बातें छूट जाती हैं। ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है ना कि मैं आधी बातें पता ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। इंस्टा पर बहुत सारे लोगों का मैसेज है, हमारे साथ भी हुआ है, दीदी कैसे वापस लाएं। तो जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कि मैं तुरंत शेयर करूँ तो किसी की आईडी चैनल जो भी है, अगर ऐसा हुआ है तो वापस आ जाए। वैसे तो हम दुआ करते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो। फिर उसमें भी दिक्कत, मतलब कई लोगों को उसमें भी परेशानी हो गई, 24 घंटे में वापस आ गया। तो मेरे लिए अपील करने वाले बहुत बड़े बड़े चैनल थे जिनकी वजह से मेरी आईडी वापस आई है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इतने टाइम मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे भाई लोगों ने किया है। मैं उनको भाई बोल सकती हूँ, अब तो बोल सकती हूँ। पहले मैं सिर्फ उन्हें जानती थी, लेकिन अब मैं उन्हें भाई बोल सकती हूँ, क्योंकि इतना जो मेरे लिए किया गया है वो भाई ही करते हैं। तो उन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प करी, जिनकी वजह से, जब एक होता है ना कि एक बड़ी आईडी अगर आपके लिए अपील करती है,
अगर आपके लिए रिक्वेस्ट करती है तो यूट्यूब को सुनना पड़ता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ में। अगर वो नहीं होते तो हो सकता कि मेरा चैनल तो वापस आता, अगर आता, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता। उस पर भी लोगों ने क्वेश्चन मार्क, आदत हो गई है ना, मतलब लोगों की आदत होती है। और मैं ऐसे ही लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या परेशानी है, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने कुछ किया हो? और अगर आपको लगता है, देखो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो क्या कमी आप मुझे सामने से बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरे हेटर्स हैं, वैसे तो गिनती के हैं, तो वो गिनती के भी क्यों है ना, मैं आप लोगों को क्यों पसंद नहीं हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ, या मैं क्या गलती करती हूँ? तो आप मुझे बता सकते हैं। राइट बनता आप लोगों का, सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थोड़ी ना है ना कि बहुत महान बना दिया तो मैं देख के बहुत खुश हो गई। गलती करती हूँ तो वो भी बताइए, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। पर ऐसे नाराज़ तो मत होइए। मतलब कोई भी ऐसे नाराज़ होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। हमारी हम फैमिली बोलते हैं, यूट्यूब फैमिली। अब कोई हमारी फैमिली में कोई एक बंदा भी नाराज़ होता है तो मन नहीं लगता। तो मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊँ, इसके लिए मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। मैं उसको पूरी पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की, कि हाँ आप लोगों ने बोला है तो मैंने उसको कोशिश की है। तो जो भी आप लोगों को दिक्कत है, आप मुझे क्लियर बोलिए, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर इस तरीके से परेशान किया जाना मत करिए। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अच्छी फैमिली से हैं, और फिर मैं तो ज़्यादातर ऐसा झेल नहीं पाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि चीज़ में फँसूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं उठा सकती हूँ। अगर मुझे करना होता तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर वही तो नहीं करना है ना। हमें सीधा ही रास्ता तो चलना है, ऐसे-ऐसे करके हमें नहीं जाना है। हम सीधा रास्ता चल रहे हैं, अगर आपको मैं पसंद आ रही हूँ तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रही तो आप भी अपने रास्ते पर सीधे-सीधे चलिए, और ईश्वर करे सभी लोग बहुत तरक्की करें। पर टकराने का कोई मतलब नहीं है, आपस में टकराने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से प्लीज़ परेशानी खड़ी मत करिए, क्योंकि मुझे, देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये तो झूठी बात होगी ना। फ़र्क पड़ता है, हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। तो क्यों कुछ ऐसा करना, जब मैं नहीं कर रही हूँ तो फिर मत करिए। तो और अब मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी आईडी वापस आई थी वो कैसे आई थी। मेन जो है मेरा ब्लॉग शेयर करने का यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, कि आपकी हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इसको शेयर कर सकें। सिर्फ हम अपनी लाइफ जर्नी या फिर अपनी दुख तकलीफ मैं आपके सामने रो दूँ, आपके सामने हँसूँ, नाचूँ, गाऊँ, सिर्फ यही तो नहीं होता है ना। सिर्फ यही शेयर करने का नहीं होता है ना। मतलब मुझे तो मेन मेरा यही होना चाहिए कि मोटिवेशनल वीडियोस मैं शेयर करूं। अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं किसी और को स्ट्रांग बना सकूं, तो मेरे व्लॉग्स का मतलब है। नहीं तो क्या मतलब है, नॉर्मल तो फिर क्या मतलब ना। अगर मैं कर पाऊँ तो मुझे करना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ वैसे व्लॉग्स, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभी भी, जैसे अभी व्लॉग मैंने शेयर किया था इसके लास्ट वाला, उसमें मैंने बोला वॉइस रिकॉर्डिंग में कि बुटीक ओपन करने में काफ़ी तकलीफ़ें गई। तो एक कमेंट उसमें है कि वो शेयर करिए कि क्या तकलीफ़ें आई थी और कैसे उसको पार करके आप आगे बढ़िए। क्या होता है, दूसरों की तकलीफ़ें सुनकर अगर हम उससे सीख रहे हैं, तो मुझे वही चीज़ें शेयर करनी चाहिए जिससे आप मोटिवेट हों, ना कि आप मेरी वीडियो देखकर रोने लगें। आप मोबाइल उठाएँ, मेरी वीडियो देखें, उसके बाद में आप इतने ज़्यादा हताश हो जाएँ कि आप रोने लगें, मैं वो नहीं चाहूँगी। तो ये देखिए 8 मिनट हो गए, अब मैं क्या ही इसमें शेयर करूँ? ये होता है मेरे साथ में। जो मेन था वो तो मैंने छोड़ ही दिया। और मैं इसको भी नहीं काट सकती, क्योंकि ये भी मेरे दिल की बात है, ये मुझे कब से शेयर करनी थी। तो अब यही है कि मैं ये ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, और इसके बाद में फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा प्रॉपर ब्लॉग, कि अगर आपकी आईडी हैक हो जाती है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरी प्लीज़, जो भी मेरे हेटर्स हैं, मेरी गलती बताइएगा कमेंट में, मैं उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों को, अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं वो सारे ब्लॉग्स ना दिखाकर, जो कहते हैं पंचायती, वो कम दिखाकर, अगर मैं कुछ मोटिवेशन आपकी लाइफ में ला सकती हूँ तो मैं उसको शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, अगर आप मेरी बात सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो कोई बात ही नहीं थी, तो मैं क्यों ही करूँ ना, मतलब मेरा बोलना व्यर्थ है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसे व्लॉग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग कौन-सा आप सबको पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस व्लॉग को मेरे शेयर करिएगा, ताकि किसी एक की भी हेल्प हो पाए।